कि आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से जो अभी सिंगरौली जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई है, वो घोषित होने के साथ ही विवादों में आ गई। तो मैं इसका पहला कारण बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हम जिस समुदाय और एक वर्ग की बात करते हैं, हमारे नेता जो राहुल जी, खड़गे जी, जो भी बड़े नेता हैं, वो जिस समुदाय की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस सूची में उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है जी। अच्छा, कैसे आप कह सकती हो कि सूची में कमी है? आपको कैसे ये लगा, कैसे? दरअसल के हमारा जो राजनीति है, हमारा जो समाज है, हम सभी समाज वाले एक वर्ग धर्मों में बटे हुए हैं। पर जब एक राजनीति के कार्यकारिणी बनती है, राजनीति का कहीं भी एक कोई भी उद्देश्य होता है, क्रियाकलाप होती है राजनीति से संबंधित, जब हम किसी भी व्यक्तियों को चुनते हैं तो उसके पीछे हमारा मुख्य ये भी उद्देश्य होता है कि हम उसमें सभी लोगों को शामिल करें। अब सभी लोगों में महिला भी आती हैं, हर एक वर्ग समूह आता है, तो कहीं ना कहीं इस सूची में मुझे अपने महिला समूह के लिए और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र की पहचान है, हमारे जिले की पहचान है कि हमारे जिले में 70% ST SC OBC के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जिले में, हमारी इस कार्यकारिणी में नहीं है। तो ये भी कारण यहाँ का है। कार्यकारिणी तो मैडम बहुत मजबूत है, देखने से ऐसा लगता है, और आप कह रही हैं कि जो है कि ऐसा क्यों बोल रही हैं? कार्यकारिणी मजबूत है, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि कार्यकारिणी मजबूत है, पर इसे हम और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते थे। हम हर एक वर्ग के समुदाय के लोगों को उनके प्रतिशत के आधार पर अगर हम उन्हें लेते तो शायद हम और भी मजबूत होते। अच्छा, आपका कहना है कि प्रतिशत या जनसंख्या के आधार पर लेते तो अच्छा रहता? जी बिल्कुल। तो कैसे, क्या प्रतिशत होना चाहिए मैडम? जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा सिंगरौली जिले की पहचान ही है ST SC OBC वर्ग से, तो जो इस कार्यकारिणी में अभी जो चूंकि कांग्रेस के द्वारा जो रिलीज हुई थी लिस्ट, उस लिस्ट में तो एक भी SC ST के नहीं थे लोग, OBC वर्ग के हैं। अब जो कि हमारे DCC के द्वारा एक दूसरी जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है। तो मैं यहाँ पे, मेरा जो सीधा सा सवाल है, वो सवाल ये है कि जहाँ हम 70 और 30 का रेशियो देख रहे हैं और हमें 100% वोट चाहिए जीत के लिए, क्योंकि ये कार्यकारिणी हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बना रहे हैं, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ क्या हम 30% में से हम ज्यादा लोगों को ले लें, 70 में से हम सिर्फ एक को ले लें, और जो महिला आबादी जिसको बोलते हैं, जो कि पूरा 50% है, उनमें से भी सिर्फ एक महिला को ले लें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2028 में हम आ रहे हैं? अच्छा, तो मैडम मैंने भी सूची देखा हुआ है, हमारे हिसाब से तो ठीक है। आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को भी होना चाहिए, किस बेस पे, आपका आधार क्या है? आपके पास ऐसा कुछ है जो जिस यहाँ पे आप बोल सकें? बिल्कुल। दरअसल आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पिछली बार कैसे बनी। सभी का कहना है लाडली बहनों ने बनाया जी। लाडली बहनें मतलब महिलाएं। जी बिल्कुल। महिलाओं की सहभागिता हुई, पदों में ना हुई, वोटिंग में हुई। तो हम जब तक पदों में महिलाओं को नहीं लेके आएंगे और उनके सहभागिता को हम 50% नहीं करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी? जी मैडम, आपसे मेरा ये